Hello everyone, welcome to Socha Yes Again. So basically from today onwards we will be about to complete this calendar thing. कैलेंडर के लास्ट पार्ट में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे बेसिक लीप ईयर निकालते हैं, किस तरीके का उस तरीके की अपन कुछ यहाँ पे रिकैप देखेंगे. रिकैप इन द सेंस कि उनका कुछ एक रिवीजन फॉर्म में लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में अपन कैलेंडर को वाइंड अप करने की कोशिश कर सकें, राइट. क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, बट अपन उतना ही समझ रहे हैं जितना सी सेट के अंदर रिक्वायरमेंट है, जितना सी सेट के अंदर क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है. ओके, अपन एक्स्ट्रा में कुछ नहीं समझ रहे, अदरवाइज ये चैप्टर इतना लंबा है कि इट विल टेक अराउंड 7 to 8 मोर लेक्चर्स टू कंप्लीट. ओके, चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पहले फटाफट. लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ईयर. टाइप्स ऑफ ईयर में दो तरह के ईयर्स पढ़े थे, एक नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर. नॉर्मल ईयर में 28 डेज होते हैं फाइव के अंदर और लीप ईयर है 29 डेज, जो बेसिकली अपन 365 डेज अपन इसको बोलते हैं, राइट. और लीप ईयर के अंदर वी हैव 366 days, राइट. क्लियर? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था कहीं ना कहीं. ओके, चलिए हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर. कॉन्सेप्ट 1 में अपन ने समझा था कि हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर. लीप ईयर कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल लीप ईयर कैलकुलेट करना होता है, एक सेंचुरी कैलकुलेट. नॉर्मल लीप ईयर 1984 रजिस्टर, तो अपन डिवाइड बाय क्या करते हैं 4, क्योंकि लास्ट में बीजी को ही 4 के साथ डिवाइड किया गया. अगर यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के तौर पे 1900 हो जाता तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 400. ओके, बेसिक सा कॉन्सेप्ट. अगर ये पूरा डिविजिबल हो जाते हैं लास्ट टू 1, इट मींस ये लीप ईयर है. अगर ये 00 कैंसिल होकर कंप्लीट डिवीजन हो जाता है और ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पा रहा है तो दिस इज नॉट ए लीप ईयर. क्लियर? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. हाउ टू कैलकुलेट ओड डेज. ओड डेज निकालने का तरीका क्या था? फॉर एग्जांपल कि जनवरी में ओड डेज कितने आते हैं आपको आइडेंटिफाई करना. जनवरी हैज 31 days divided by 7, तो 4 जो 28, तो 3 रिमेनिंग हो गया कहीं ना कहीं, तो 3 इज द ऑड डेज. ओके, क्लियर एवरीवन? बेसिक सा कॉन्सेप्ट था. ओके, आइडेंटिफाई वीक डे विद इन ईयर्स, मतलब कि हमेशा एक दो चीजें यहाँ पे अपन ने समझी थी हमेशा की तरह कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर will have सेम वीक डे. सेम वीक डे मतलब कि ओके, 1 जनवरी अगर ये मंडे है तो 31 दिसंबर विल बी मंडे ओनली. बट ये नॉर्मल ईयर के लिए है. ये किसके लिए है? नॉर्मल ईयर के लिए, राइट. नॉर्मल ईयर से रिलेटेड चीजें होती है. और अगर लीप ईयर आता है, लीप ईयर में बेसिकली क्या हो जाता है, 1 जन और 31 दिसंबर विल हैव सक्सेसिव डे. सक्सेसिव डे मतलब कि सक्सेसिव वीक. ओके, सक्सेसिव वीक डे होगा वो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक दिन का गैप आ जाता है. अगर यहाँ पे मंडे आ रहा है, 1 जनवरी मंडे आ रहा है तो 31 दिसंबर विल बी ट्यूसडे. तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था. चलिए अब इसी के आगे अपन एक और नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई. फिफ्थ कॉन्सेप्ट पे आ गए अपन. हाउ टू आइडेंटिफाई वीक डे विद पर्टिकुलर डेट एंड ईयर. अगर कभी भी आपको एक पर्टिकुलर डेट और ईयर दे दी जाए जहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया कि 31 जन 2019 के अंदर कौन सा डे था आपको बताना है, तो आप एटलीस्ट एक ही करके कैलकुलेट करना तो इम्पॉसिबल. तो बेसिक सा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एक फॉर्मूला है जिसको आपको रेक्टिफाई में क्लियर रखना है. ओके, नॉर्मल ईयर के लिए अपन बात करते हैं, यहाँ पे लीप ईयर के लिए बाद में बात करेंगे. नॉर्मल ईयर के लिए पहले बात करते हैं. सो द कॉन्सेप्ट इज 1440256136146. बेसिकली ये नंबर आपको याद रखना है. इस नंबर को अपन मिस आउट नहीं कर सकते. इस नंबर को आपको मेमोराइज रखना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, राइट. बेसिक सा नंबर है 14402503614. आप इसका एक और कॉन्सेप्ट याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ. 144 तीन के पैनल में ले लीजिए. तीन के पैनल में अगर लेते हैं तो इसको समझेंगे 144 12 का स्क्वायर, 25 इज 5 का स्क्वायर, 36 इज 6 का स्क्वायर, 146 इज ऑलमोस्ट हाउ मच वी हैव 12 प्लस
12 स्क्वायर प्लस 2, राइट, 12 स्क्वायर प्लस 2 करके यहाँ पे दूसरी बार में 12 स्क्वायर आया तो यहाँ पे प्लस 2 है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आपको नंबर को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसी के बेस पे सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई होती हैं। और यही नंबर क्या कर बताता है, फर्स्ट इज जनवरी, फोर्थ इज फेब, फोर्थ इज मार्च, एंड अगेन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर and December. Means January we have 1, February 4, May, March is 4, April is 0, May is 2, July is 5, June is 0, A is 3. अब ये नंबर निकले कैसे, राइट, ये कंटिन्यूसली जो नंबर्स आ रहे हैं आगे से ये निकले कैसे, इसको थोड़ा सा अपन समझें, राइट, ये नंबर निकले कैसे हैं और वो सब चीजें को अपन थोड़ा आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये नंबर्स निकले क्यों हैं, ये अपने पेपर में नहीं आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में बस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपने को चीजें निकालने के लिए आएगा। क्लियर है? चलिए एक बार लीप ईयर का देख लें। लीप ईयर में बेसिकली क्या होता है, लीप ईयर के अंदर सेम फॉर्मेट होता है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली चीजें क्या हो जाती है, लीप ईयर के अंदर एक एक दिन आगे माइनस होता रहेगा, राइट, सिर्फ किसके अंदर, जनवरी और फरवरी के अंदर ही होगा, जनवरी और फरवरी के एक एक दिन माइनस होता रहेगा। 1 - 1 0, 3 4 0 2 5, आगे के नंबर सारे के सारे 0 3 6 1 4 6, आगे के नंबर सारे के सारे सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। क्लियर? और सेम इसी को अपन जनवरी फरवरी के तौर पे अलॉट करते हैं, कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी के तौर पे अलॉटमेंट देते हैं। क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए अपन ने, सिंपल सा फॉर्मेट है। इस नंबर को आपको हमेशा याद रखना है, और नहीं याद हो रहा है तो भी आप इसको याद कर लीजिए एक बार, और कहीं पे आपको इस तरह के क्वेश्चन है तो लिख लीजिए। ओके, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हाउ नंबर कोड हैज बीन मेड, नंबर कोड बनाया कैसे गया था उसके बारे में डिस्कस करना है थोड़ा सा। नंबर कोड फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या था, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अब क्या किया गया था, फर्स्ट नंबर इसलिए एज्यूम किया कि इसको 1 रखा, मतलब जनवरी, वी नेवर नो कि आगे कैसे क्या कैलकुलेशन होगी, तो जनवरी को क्या रखा गया, 1 रखा गया। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डिड कि जनवरी के अंदर बेसिकली अगर 1 है, ओके, तो जनवरी है 31 डेज, अगर मैं 31 डेज के अंदर और डेज निकालता हूँ जो कंप्लीट साइकिल नहीं बनाते, कंप्लीट वीक डे साइकिल नहीं बनाते, ओके, तो कितना हुआ, 4 28, रिमेनिंग इज 3। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 के अंदर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए +3 कर, तो 1 + 3 4 आ गया। क्लियर? 1 + 3 4 आ गया। अब मार्च के लिए देखते हैं, नॉर्मल ईयर के अंदर बात करते हैं, नॉर्मल ईयर के अंदर क्या हुआ मार्च के अंदर 28 7 का, राइट, तो 4 का 28 आ गया, नॉर्मली कुछ भी नहीं किया, 0 0, राइट, तो यहाँ पे 4 के अंदर क्या हुआ +0, कुछ भी नहीं चेंजेस किए गए, राइट। अब आया मार्च, मार्च है अनदर 31 डेज, मार्च अंदर है 31 डेज, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना है 3 आ गया, राइट। और डेज को यहाँ पे प्लस कर दिया फिर से अपन, और डेज को अगर प्लस करते तो ये कितना बनता है 7 बनता है, 7 इज कंप्लीट, कंप्लीट वीक बनता है 7 कहीं ना कहीं, राइट, कंप्लीट यहाँ पे क्या बनता है वीक बनता है 7 डेज का, एक कंप्लीट साइकिल बनती है, कंप्लीट वीक बनता है, इसीलिए वी हैव राइट इट 0। एंड अप्रैल, अप्रैल अगेन वी हैव, इफ यू काउंट लाइक 37 4 जा 28, राइट, तो बेसिकली 0 2। क्लियर? तो यहाँ पे कंप्लीट जब बना तो इसके अंदर क्या कर दिया गया प्लस, तो 0 + 2 2। तो इसी तरीके से कैरी ऑन में नंबर अपन ने आइडेंटिफाई कर लिए। ओके, कैरी ऑन में नंबर अपन ने आइडेंटिफाई, ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, लीप ईयर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। लीप ईयर है डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्किंग, राइट, लीप ईयर इज टोटली डिफरेंट, बट कॉन्सेप्चुअली आपको सिर्फ ये चीज को याद रखना होगा ताकि आप जो नॉर्मल ईयर के अंदर अगर कोई चीजें आती हैं तो इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सके। ओके, चलिए चलते हैं।
अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अपन को निकालना है, राइट। आइडेंटिफाई वीक डे ऑन 5th जून 1960। 1960 में 5th जून को कौन सा दिन था वो आइडेंटिफाई करना, राइट। 5th जून, 5th जून, सॉरी 5th जून 1960। जस्ट सॉरी एवरीवन। अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है, 5th जून 1960। ओके, इसमें कौन सा डे आता है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। अब इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अपन एक बार नंबर यहाँ पे ऊपर लिख लेते ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर के बेस पे ही सारा कैलकुलेशन होगा। 1440250361446, ये नंबर अपने को याद रखना हमेशा। इस नंबर को अपन मिस आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, डेट एज इट इज, डेट को चेंज कर 5। जून इज ऑफ विच नंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अनदर 5, राइट। यहाँ पे इसको प्लस, इसको प्लस लास्ट डिजिट क्या है 60, प्लस 60 एंड लास्ट 2 डिजिट 60 जो आ रहा है, 1960 जो आ रहा है, इसके अंदर कंप्लीट 4 की टेबल से डिविजिबल कितनी बार है वो भी देखना है अपने को। 60 डिवाइड बाय 4 करने पे कितना नंबर एक्चुअल में आ रहा है, डेसिमल की में बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 4 करने पे 15 टाइम्स कंप्लीट आ रहा है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता है और कैलकुलेशन नहीं हुई तो भी अपने को ऊपर की ही वैल्यू लेनी है, राइट। इस चीज को ध्यान रखिए। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, प्लस 15। ओके, प्लस 15 कर दिया अपन, राइट। 5 5 10, 10 प्लस 5 15, 1 कैरी, 6 प्लस 2, so 85 is the number, 85 is the number we got। अब अपने को सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे 85 में और बेस कितने आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है। 85 में और बेस कितने आ रहे हैं वो अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कहीं ना कहीं। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे और डेसिमल का तरीका क्या रहा, इसीलिए फर्स्ट टाइम में ही अपन ने थोड़ा सा रिकैप कर दिया था ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बेटर हो सके। तो 85 डिवाइड बाय 7, 85 डिवाइड बाय 7 करने पे 7 1 5 2 14। तो मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा उसी बेस पे बेस निकलेगा। रिमेंबर ऑलवेज, बेस के रिमाइंडर आने पे ही बेस निकलेगा। अब 1 आया 1, तो अपन बोल सकते हैं वीक डे का कैलकुलेशन कैसे होगी। वीक डे हमेशा कैलकुलेट होता है संडे से, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। कैलेंडर में भले कुछ भी हो, संडे इज ऑलवेज अ फर्स्ट डे, मंडे सेकेंड, Monday is second, Tuesday is 3, Wednesday is 4, Thursday is 5, Friday is 6 and Saturday is 7। Always remember, जो भी अपने पास यहाँ पे नंबर आता है उसी बेस पे अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, राइट। उसी बेस पे अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 अगर आता है तो 1 इट मींस उस दिन क्या था, संडे था। 5th जून 1960 को क्या था, संडे था। क्लियर, बेसिक सा फॉर्मेट है, एक बार और रिवीजन दे देते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेट के अंदर फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिख देंगे, राइट। फर्स्ट जो डेट है उसको एज इट इज लिखेंगे। उसके अंदर जून के अंदर देखेंगे जून कौन से नंबर पे आ रहा है, जून में कौन सा नंबर आ रहा है वो आइडेंटिफाई फॉर्मूले के अंदर देख लेंगे, राइट। ये नंबर को याद रखना है, नंबर को भूलना नहीं, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है 5, सो इट्स 5 अगेन। और फिर लास्ट डिजिट को एज इट इज लिखना है, जब लास्ट डिजिट ईयर की वो एज इट इज लिखी, और उसके अंदर लीप ईयर में कितनी काउंटिंग कंप्लीट आ रही है, कंप्लीट काउंटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिमाइंडर थिंग, कंप्लीट काउंटिंग कितनी आ रही है वो ध्यान में रखना है। कितना 4 से कंप्लीट डिविजिबल है वो भी, एड ऑन ऑल द थिंग्स, कंप्लीट एड ऑन उनके बाद 85 डिवाइड बाय 7 अपने को करना है। ओके, 85 डिवाइड बाय 7 अपने को करना है।
जैसे ही 7 करते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, इट विल बी गेटिंग ए रिमाइंडर। जितना रिमाइंडर अपने पास आया है, जितना रिमाइंडर अपने पास आया है, इट मींस उस दिन वो डे होगा। संडे इज ऑलवेज काउंटेड एज 1, मंडे इज 2, ट्यूसडे इज 3, वेडनेसडे इज 4, थर्सडे इज 5, फ्राइडे इज 6, सैटरडे इज 7। अब बोलेंगे सर यहाँ पे 7 से डिविजिबल होने के बाद तो ये 0 ही आएगा। जब यहाँ पे अगर 0 आ गया, इट मींस इट वाज अ सैटरडे। क्लियर एवरीवन? अगर 0 आता है तो ही यहाँ पे सैटरडे होगा। ओके, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब एक और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई वीकडे, ओके, आइडेंटिफाई वीकडे ऑन 26 जनवरी 1950। राइट, पिछले अपन क्वेश्चन में क्या था, 5 जून 1960 था, यहाँ पे 1950 ईयर चेंज कर लिया अपन। राइट, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। 26 जैन 1950 का एज इट इज लिखा। व्हाट वी हैव टू डू, एक बार नंबर वापस लिख लेते हैं ऊपर। नंबर को याद करके लिख लीजिएगा। नंबर मिस आउट कर गए हैं तो कई बार अपन मिस्टेक कर सकते हैं बहुत ज्यादा बड़े। ओके, 1440250361446। 26 को अपन क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। 26 का जो जनवरी इज 1, जनवरी इज ऑफ कितना है, 1 है। क्लियर एवरीवन? जनवरी इज ऑफ 1 मतलब कि 0 1। लास्ट 2 डिजिट एज इट इज लिखेंगे। लास्ट 2 डिजिट में चेक कर लेंगे अगर वो लीप ईयर हो रहा है, लीप ईयर हो रहा है तो यहाँ पे 03 नंबर आएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे 1 और 4 ही आएगा। बट जनवरी या फरवरी निकालने हैं तो ही कंसिडरेशन में लेंगे, अदरवाइज उसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। क्लियर है एवरीवन? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके, 50 एज इट इज लिख दिया। अब 50 में एक और चीज अपने को पढ़नी थी कि लास्ट 50 जो डिजिट है वो कंप्लीटली 4 से कितनी बार में डिविजिबल हो रहा है, वो भी ध्यान में रखना है अपने। ओके, 8 0 सॉरी 0 0 2। ओके, तो कंप्लीट डिविजिबल कितनी, 12 बार, तो अपन यहाँ पे 12 ही लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 ही लिखेंगे। ये नीचे का रिमाइंडर से अपने को कोई भी मतलब नहीं है। कितना है, 6 1 7 7 और 2 9 5 2 7 और 1 8 89। राइट? क्लियर एवरीवन? इट विल बी 89। 89 को अपन क्या करेंगे, फिर से बेसिक से 89 में ओड डेज अपने को आइडेंटिफाई करने, डिवाइड बाय 7, 1 जा 7, 1 रिमेनिंग बच गया, और 2 जा 14, तो रिमाइंडर विल बी 5। अपन ने देखा था संडे is 1, Monday is 2, Tuesday is 3, Wednesday is 4, Thursday is 5, Friday is 6 और Saturday is 7। 7 और 0 we can say। क्लियर? 7 या 0 दोनों ही मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, यहाँ पे अपने पास कितना आया, इट्स गेटिंग 5। 5 कौन सा है, थर्सडे। तो 1950 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, थर्सडे होगा। क्लियर है एवरीवन? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? बेसिक सी चीज क्लियर हो गई। राइट, चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए आज की डेट का अपन देखते हैं। इसके अंदर पूछा आइडेंटिफाई द वीक डे ऑन 4th Feb 2022। राइट, आज की डेट का सॉरी इट्स 14। ओके, इट्स 14th Feb। ओके, 14th Feb को 2023 का चेक करना है। ओके, अपन ने क्या करना था, सबसे पहले डेट एज इट इज लिखेंगे 14th Feb 2023। लास्ट में चेक कर लो लीप ईयर है या नहीं, नहीं है तो अपन को नॉर्मली वो नंबर को लिखना है 144025036 ओके, तो 14 को अपन क्या लिखेंगे एज इट इज। फैब में क्या था, इट विल बी, फैब में क्या था, इट विल बी 4। राइट, क्लियर? फैब में क्या था, 4 था, 4 को एज इट इज लिख देंगे। लास्ट 2 डिजिट को एज इट इज लिखना है अपने को। क्लियर? अब इसके अंदर क्या करना था, लास्ट डिजिट को एज इट इज लिखने के बाद भी डिवाइड बाय 4 भी करना था। 23 डिवाइड बाय 4 भी करना होगा, वो कंप्लीट डिविजिबल कितनी बार में हो रहा है। राइट, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ बट ये आप माइंड नहीं करनी चाहिए बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू कंप्लीट सी सेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल ऑन द नोट। राइट, कुछ चीजें आपको माइंड में करनी होगी बट कुछ चीजें आपको रिटर्न ही करनी होगी ताकि आपके
मिस्टेक्स कम हो सके। 5 जा 23, राइट। तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। रिमाइंडर से अपने को कोई मतलब नहीं, कंप्लीट डिविजिबल कितनी बार हुआ, 5, राइट हियर 5। प्लस कर लेंगे 5 3 8 8 8 8 4 12 12 प्लस 4 16 6 1 कैरी 1 और 2 2 2 4 46। अब अपन को क्या करना था, 46 को डिवाइड बाय 7, राइट। 46 को डिवाइड बाय 7 करना था, कितने टाइम्स में आता है, और 6 42, राइट। how much we have got remaining here, it will be 4, राइट। कितना अपने पास बचा है, 4 बचा है, ठीक है। चलिए अगर 4 बचता है, राइट, अगर अपने पास 4 बचता है तो यहाँ पे अपने क्या था, संडेज 1 ट्यूजडेज, सॉरी मंडेज 2 ट्यूजडेज, Tuesdays 3, Wednesdays 4, Thursdays 5, Fridays 6, Saturdays 7 और 0, क्लियर। अपने पास क्या आया, 4 आया, 4 is for Wednesday। तो क्या आज 14 Feb 2023 is Wednesday, क्या आज वेडनेसडे है, कंप्लीटली रॉन्ग। अब ये यहाँ पे मिस्टेक कैसे हो गई, गलत कैसे हो सकता है, राइट। इस चीज को अपने को बेसिक से कॉन्सेप्ट में एक और इंटरप्रेट करना होगा। जब ये फॉर्मूला बनाया गया था, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली डिजाइन फॉर 19th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी के लिए बनाया गया था, 19th सेंचुरी तक के लिए डिविजिबल कैसे होगा उस समय के लिए बनाया गया था, नॉट फॉर 2023। ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि बाद में जो ईयर दिया गया है वो कौन सा है, 1901 से लेके क्या 1999 के बीच का है। अगर उसके बीच का है तो इजीली एप्लीकेबल है, राइट, इजीली रख सकता है। अगर उसके बीच का नहीं है, अगर ये 2000 सीरीज का है तो इसके अंदर क्या होगा, वो चीज समझते हैं अपन। अब अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूला विद सेंचुरीज, सेंचुरीज अगर चेंज होती है तो उसके अंदर एक पैटर्न है जिसको आपको हल्का सा मेमोराइज करना रहेगा, राइट। 1900 को अपन नो चेंज कैटेगरी में डालते हैं। नो चेंज मतलब कि वो फॉर्मेट जो है 144025 ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नॉर्मल ईयर आएगा तो डिवाइड बाय करके जितना रिमाइंडर बचेगा उतने उस ईयर डेट के वीक के अकॉर्डिंग अलॉट कर सकते हैं, उसको वीक डेज अलॉट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, क्लियर। बट अगर वो 2000 सेंचुरी का है, कौन सी सेंचुरी का, 2000 सेंचुरी का है, तो इट विल बी +6। +6 किसमें होगा, रिमाइंडर में। किसमें होगा, +6 विल बी ऑन रिमाइंडर। और अगर 2100 की सीरीज के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो इट विल बी +4। 2200 की सीरीज में अगर आते हैं तो +2। 2300 की अगर सीरीज में क्वेश्चन आते हैं तो इट विल बी +0। 2400 की अगर सीरीज में क्वेश्चन आते हैं तो इट विल बी +6 अगेन। तो सीक्वेंस फॉलो होता है, +6 देन +4 +2 +0 एंड सो ऑन। बट अगर ऊपर की तरफ क्वेश्चन आ गए, 18 सेंचुरी के अंदर क्वेश्चन आ गए, तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे +2 होगा पहले। 17 सेंचुरी से रिलेटेड आ गए, ईयर में अगर 17 सेंचुरी आ गए तो +4, और अगर 16 सेंचुरी का अगर क्वेश्चन आ गया कुछ, ये मतलब 1600 के लगभग के कुछ अगर ईयर आ गए तो +6। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या चले, 64201 64220 6420, और यहाँ पे क्या चल रहा है 2460। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली चीजें चलती रहेगी। बट आपके जो सीसेट के अंदर क्वेश्चन आएंगे ये बेसिकली इस 5 ईयर से बिलोंगिंग में ही आएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन 5 ईयर्स के, इन 5 सेंचुरीज के अंदर ही क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, क्योंकि उससे आगे की क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। अदर टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे, राइट। चलिए एक बार वापस अपन देखते हैं 4th Feb 2023 में क्या आएगा।
एक बार वापस अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। 4th Feb 2023। ओके, क्या करना था सबसे पहले अपन को ईयर चेक करना है। ये 2023 1440225036146। ओके, अपन क्या करते हैं सबसे पहले डेट लिखते हैं, डेट लिख दी। फैब कौन से मंथ का है, 4th मंथ का है, 4th मंथ का लिख दिया। लास्ट के 2 डिजिट लिख दिए, लास्ट के 2 डिजिट लिख दिए, और इसको डिवाइड बाय 4 करके देखा कंप्लीट कितना आ रहा है, 5 आ रहा था, राइट। इसको 23 डिवाइड बाय 4 करने पे कंप्लीट डिविजिबल तो 5 से ही हो रहा है। उसके बाद रिमाइंडर बचता है, लेकिन रिमाइंडर अपने को कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस किया था अपन, कितना आया था, 16 36 आया था, राइट। कितना आया था, 36 आया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, अपन ने अभी समझा कि अगर 2000 की सीरीज है, जैसे 2000 की सीरीज है प्लस 6 करना होगा, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, प्लस 6, क्लियर। अपन ने लास्ट टाइम क्या किया था, यहाँ पे प्लस 6 नहीं किया था, ओके। तो अपन ने डायरेक्टली कैलकुलेशन की, यहाँ पे प्लस 6 करना पड़ेगा। ओके, सॉरी एवरीवन, इट्स 4th Feb नहीं है, 14th Feb है ये, ओके, इट्स 14th Feb। तो इट विल बी 46 प्लस 6 कितना हो गया, फटाफट बताएं। 46 प्लस 6 इज 52। 52 को अपने को क्या करना होगा, डिवाइड बाय 7 टू कैलकुलेट वन। यहीं पे अपने को जब प्लस कर रहे हैं तब यहाँ पे जो डिफरेंशिएट वैल्यू है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट नहीं होता कहीं पे भी, मोस्टली ऐड ही होता है बस, और ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अलावा, ओके। तो 7 7 का मीनिंग इज 3। तो आज देखते हैं, संडे इज फॉर 1, मंडे इज फॉर 2 एंड ट्यूसडे इज फॉर 3, वेडनेसडे इज फॉर 4, थर्सडे इज फॉर 5, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना है, 3 आया। 3 is for Tuesday. Yes, today is Tuesday. Okay, क्लियर, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ओके। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। होपफुली आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी, ओके। चलिए, इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एग्जामिनर आपको बेवकूफ बना सकता है थोड़ा, वो आपसे खेल सकता है कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। उसने यहाँ पे पूछा है कि 5th जून 1960 मंडे 26 जैन 2001 में क्या हो। आप बोलेंगे हम तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले ये चीज भी समझनी पड़ेगी, ये जो कॉन्सेप्ट गिवन है, ये जो चीजें ऑलरेडी गिवन, क्या ये करेक्ट गिवन है या इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं या फिर इसके अंदर कुछ ऊपर नीचे चीजें बदली गई हैं, उन चीज को समझना होगा सबसे पहले, ओके। चलिए, तो अपन 5th जून का कैलकुलेट कर लेते हैं। 5th जून 1960 का अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। 5th जून 1960 को क्या आना चाहिए, मंडे आना चाहिए। एक बार नंबर अपन लिख लेते हैं फटाफट से, 144025036 ये नंबर को याद रखिएगा, नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर, नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ओके। ये कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर हो गई। चलिए 5th जून का देखते हैं, क्या करना था, डेट अपन को एज इट इज लिखनी होती है, जून, सॉरी इट्स जून। जून में क्या आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून इज फॉर 5, राइट। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो लीप ईयर है, बैक लीप ईयर है, लीप ईयर में 1 जनवरी और फरवरी में चेंजेस होते हैं, बाद में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ओके। मतलब ये लीप ईयर अगर होगा तो यहाँ पे 0 और 3 आ जाएगा, बट यहाँ पे तो अपन ऑलरेडी जून के अंदर है, जून इज 5, राइट। 5 प्लस कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, लास्ट एरिया ईयर के लास्ट 2 डिजिट को लिख लेंगे 60, और लास्ट 2 डिजिट को अपन फिर क्या करते हैं, एक बार डिवाइड बाय, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड बाय 4 करते हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल कितनी बार में होना है, कंप्लीटली डिविजिबल गेटिंग 15, राइट। 5 5 5 15, 1 कैरी ऑन, 6 प्लस 2 8, ओके। 85 को अपन क्या करते हैं, 85 डिवाइड बाय 7 करते हैं टू फाइंड आउट, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1960 की है तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, ना कुछ चीज ऐड कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ओके, ये हाँ। तो चलिए देखते हैं, 1
1 5 कैरी ऑन 2 14 1 रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर आया? 1 1 स्टैंड्स फॉर संडे इज फॉर 1, राइट। तो यहाँ पे इनकी मेरे हिसाब से क्या आनी चाहिए, यहाँ पे संडे में 1 आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, मंडे दिया है, मतलब कि यहाँ पे संडे +1 डे कर दिया है। तो यहाँ पे क्या किया, +1 करने पे क्या हो गया, 2 इज फॉर मंडे आ गया है। ओके, इसने बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया है, ये एल्गोरिथम लगाई है, ये फ्लो चार्ट बनाया है, सीक्वेंस बनाई है, इस चीज को समझिएगा। ओके, तो अपन भी क्या करेंगे, जब यहाँ पे कुछ चीज फाइंड आउट करेंगे तब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन भी उसी चीज को अप्लाई करके भी +1 करेंगे कहीं ना कहीं। ओके, क्या करेंगे, +1 करेंगे। चलिए अब फटाफट से इसका निकाल लेते हैं एक बार। चलिए 26 जैन 2001। ओके, फर्स्ट में क्या करेंगे अपन, 26 एज इट इज लिख देंगे डेट को, जनवरी इज फॉर 1, कोई लीप ईयर नहीं है, इट्स फॉर 01, लास्ट 2 डिजिट लिख देंगे किसी भी ईयर की, राइट, जो ईयर गिवन होगा 01, और लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कंप्लीटली डिविजिबल कितनी बार में हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इट विल बी 0। ओके, प्लस करते हैं 28। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, एक चीज को एक और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे 1960 था, 19th की सेंचुरी, 1900 सेंचुरी के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर लगभग था, मतलब 1900 से 1999 के लगभग था, इसीलिए अपन ने कुछ भी नहीं किया था, ना प्लस किया था ना कुछ, बट इट्स हैव 2001, तो 2000 की सीरीज में क्या था, +6। ओके, क्या था, +6, तो इट विल बी 30। 34 को अपन क्या करेंगे, 34 डिवाइड बाय 7, और डेज आइडेंटिफाई करेंगे, और डेज आइडेंटिफाई करते हैं 4 जा, तो कितना है, 06 06 आया। क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 06 में अपन क्या करते हैं, अगर मैं लिखता हूँ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अगर मैं लिखता हूँ संडे फॉर 1, मंडे इज फॉर 2, ट्यूसडे इज फॉर 3, वेडनेसडे इज फॉर 4, थर्सडे इज फॉर 5, फ्राइडे इज फॉर 6, सैटरडे इज फॉर 7 और 0 वैकेंसी। ओके, यहाँ पे कितना है, 06। क्लियर। 06 में क्या है, फ्राइडे, लेकिन 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 ओके, यहाँ पे अपने पास 06 आया, यहाँ पे क्या हुआ था, +1 कर दिया था एग्जामिनर ने, यहाँ पे क्या किया, +1 किया था, तो वी विल ऑल्सो फॉलो द सेम पैटर्न, 06 के अंदर +1 कर देंगे, तो इट विल बी 07। 07 कंसिस्ट ऑफ सैटरडे। ओके, 07 इज फॉर सैटरडे। ओके, तो यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर क्या आया, इट विल बी सैटरडे। ओके, क्लियर है एवरीवन, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्चुअली इसके अंदर एक वो छोटा सा अपन लेक्चर लेंगे जल्दी ही, राइट, नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट दैट थिंग ओनली, छोटा सा एक 10 मिनट का और टॉपिक होगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसको अपन समझ के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, राइट, तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यही था अपना, जहाँ पे अपन कोई सा भी ईयर अगर गिवन होता है या डेट गिवन होती है ईयर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे कौन सा वीक भी आएगा वो आइडेंटिफाई करना है। क्लियर, ये बेसिक सी चीज है, और इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के लिए, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।